लेकिन चाचू आप तो अपने घर ले चलने की बात कर रहे थे, इधर तो सुनसान सब जंगल ही नजर आ रहा है। इसी जंगल में तो ही मंगल है जानू। जंगल में मंगल? चाचू आपकी बात को कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ शब्दों में फरमाइए चाचू। जानना चाहती हो? जी हाँ चाचू। जिस दिन मैंने आपको देखा ऐसा उछल कूद के चल रही, कैसी बात कर रहे चाचू? काहे चलती रहो दादा। मैं तो आपकी भतीजी हूँ चाचू। कौन माता चौथ किसकी भतीजी, कौन किसका चाचू? जरा से चाल फिरता दिखा दो। और काहे चलती हरी तू लाबुता नगरी। चलती हरी तू लाबुता नगरी। छोरा इरड़ुआ बाकी चाहिए। से निकालो नहीं वरना फट जाएंगे आसमां तेरे सलीम मेरी इज्जती को ऐसे जब तक कुछ ना तेरा बराबर जब तक मुस्कान है सरपति आंख से
कहीं तो भला इसमें तेरा क्या? देखो भैया आए की बहिनी की भरोसा रे के रही आए हम यहाँ खड़े सोख रहे ना और हमारे सारे मनौने पूछी थी और उठाई ले गए हम हाय अब हम यार क्या करी हो कहा रे हाय हम का लगे का छवाल हो लागी ही का हो का जई तिचारी फाड़ी हो का नहीं जे कहा रे हाय हमका लगे सिले पर ही लागी है जई दिचार तो साला मुंह डर दी जाए का हो आई हो नंगे 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 हो नंगे कपड़ा तो पहने आई रे ओ चैन खुला घूम रही तो ऐसा काम हो जाएगा। मालिक हम हो जाई तेरी भी तमन्ना है इजाजत चले जी पहुंचो रे भाई साली जय हो जाओ रे आज हमारी पूरी का पारी जय पाई है जय बजरंग बली क्या बात है रे क्या क्यों नहीं आएगा होली में आओगे भोसड़ी के तब तक साले मर जाओगे। के मालिक जब हुआ तो पहुंचो जाए तो लौड़िया तुमसे क्या कह रहा है कह रही थी मुझे छोड़ दो नहीं तुम मर जाओ तुमसे कह रहा छोड़ दो हाय मालिक जैसे हम पहुंचे जाए लौड़िया के तो फिर हमार नजर जैसे लौड़िया पर पड़ी हमका वो जैसे ही देखी कहीं आई क्यों मोरे राजा कहे तो नहीं रही थी। अरे मालिक सुनो तो कहते रहे अब जैसे उनके गुड़वाने पहुंचन जाए जैसे उनके गुड़वाने पहुंचन जाए ऐसा हमारे मारी से लाद हम धर्म पर गिर जाए आयन ताल पर टट्टी फिर भागा चले आए कुछ नहीं कर पाए हवा तो नहीं वो सामने आई ही है चाची तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके अच्छा नहीं किया और सोचते हो कि किसानों इतनी आसानी से मर जाएगी लेकिन नहीं इसी वक्त मैं भी जाऊंगी थाने को तुम्हारी एफआईआर लिखा के तुम्हें फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगी और जिस गली से गुजरूंगी उस गली से तुम्हें बदनाम करती हुई जाऊंगी। क्या मुझे बदनाम करेगी? बदनाम करूंगी थाने को जाएगा जाओगे मुझे कोई लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं उसी लड़की से दोबारा मुलाकात वो भी जख्मी हालत में बोल लड़की क्या चाहते हैं लेकिन आप तो मेरी इज्जत के साथ एक दिन खिलवाड़ करना चाहते थे आज वो समय आ गया आप मेरी इज्जत के साथ शौक से खिलवाड़ कर सकते हैं मेरी इज्जत के साथ अपनी हबीज को मिटा डाकू धर्मश का वसूल है जो उसके पनाह में आता है उसे अवश्य सहारा देता है बोल तू क्या चाहती है अगर मेरा जीवन बचा के मुझे जीवन दान दिया है
तो जे माँ भवानी हाथ में दे दीजिए, जब तक उनका हितों का मस्तक पे तिलक नहीं लगाऊंगी तब तक सानू की दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी धर्मा भैया। अगर यह बात है तो वक्त बहुत कम है और मंजिल बहुत बड़ी है। ये लो माँ भवानी और खा जाओ सौदान, साथियों के साथ गद्दारी नहीं करोगी और उन हरामजादों से सौगंध कहती माँ भवानी की गिर के बदले चुका हूँ सभी आँख में आंसू जिसने अब दिया दे मेरे खून से मुल्क की गंगा। सिल्वर का हो सीधी और सिल्वर का मजा लीजिए, भोर और कटिंग का रजा लीजिए। हमारा बेटा विवेक सिंह उस पगलिया को लेकर नहीं आ रहे थे। जी मालिक। खाली हाथ आ रहे हो, उस पगलिया को क्यों नहीं लाए हो? पिताजी वह काम हो गया जिस समय मैं उस पगलिया को बात कर लाना चाहा, उस समय वही अजीज मियाँ का छोटा बेटा सरताज हमारे रास्ते का रोड़ा बनकर उस पगलिया को हमारे हाथों से बचा लिया। सरताज उस पगलिया को छुड़ा लिया? जी हाँ। तब नाकाम होकर वापस ले आए हो? जी हाँ। बैठो, अब अपने पिताश्री का कमाल देखना। ठीक है। पहचाना ना ठाकुर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर ठाकुर श्यामलाल। याद करो 20 साल पुरानी बात, तुमने एक गरीब किसान का खून कर दिया था। अरे श्यामलाल तुम जेल चले जाओ, तुम्हें 5 बोझ जमीन दूंगा। और ये मेरी नन्ही सी बेटी थी, मैं अपनी बेटी को लेने आया जानू को। हमारी बेटी मुझे लौटा दो ठाकुर। तुम साले भांग खा कर आए हो क्या? मैंने कह दिया कि मैं किसी श्यामलाल को नहीं जानता हूँ। निकलता हूँ कि मैं जूते निकालूं। ठीक है ठाकुर, जा रहा हूँ। अभी कानून मरा नहीं है, जाऊंगा थाने, तुम्हें फांसी ना चढ़वा देगा। मेरा नाम श्यामलाल। लेकिन पिताजी ये श्यामलाल जो उस जानू की बात कर रहा था, कौन है जानू? विवेक सिंह? जी हाँ। ये भी बहुत पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी? ये श्यामलाल हमेली पे नौकरी करता था। जी हाँ। एक दिन किसान का मेरे हाथों से खून हो गया था। मैंने इसे बहला फुसला लिया और इससे कहा कि श्यामलाल इस किसान का खून अपने सर पे ले लो, तुम जेल चले जाओ। ये साला लालच में फंस गया, उस किसान का खून अपने सर पे ले लिया और जेल चला गया। और जब जेल गया था तो इसके एक नन्ही सी बेटी थी जो जानू है। जी हाँ। वो जानू तेरी सगी बहन नहीं है। क्या कहा? की लौटिया है। जा विवेक सिंह, श्यामलाल थाने को जा रहा है। थाने नहीं बल उसकी सजा मौत होना चाहिए। क्या देश का पालन होगा और श्यामलाल थाने नहीं जाएगा, बल्कि उसकी लाश पोस्टमार्टम होकर के जिला मुख्यालय। ठाकुर वो तो फांसी ना लगवा दिया तो हमारा श्यामलाल ना जाएगा। माता जो श्यामलाल तेरी माँ।
मारने वाला इंसान कौन है? बता। उसका नाम ठाकुर विवेक सिंह है। सब बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम सरताज नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम नहीं बेटा, मेरे सामने से अंधेरा छा रहा सरताज, वो देखो तो चचिया सरताज। ये कौन कैसे हुआ? कैसे हुआ? साफ शब्दों में मुझको बता दीजिए। हड्डियां तोड़ डालू गवर्नर तेरी नाम योग्य तुझसे लेकिन या तो बता दो मेरी बात पर, कौन सा केस मुझ पे हो लगाया गया? ये बता दो मुझे, ये बता दो। चौकीदार, लाश को उठा करके जिला मुख्यालय के लिए भेजो। सरताज, क्या बिगाड़ था गरीब इंसान जो तूने हरामजादे मर्डर कर दिया? पे खूनी नहीं साहब, मैं कसम खा कर कहता हूं मैंने खून नहीं किया साहब। चौकीदार, हथकड़ी लगाओ, ले चलो थाने के ऊपर। लाओ, मैं थाने के ऊपर चल रहा हूँ। या खुदा, मैं क्या करूं? अब तो कोई बचने का रास्ता नहीं, मैं कैसे बच सकूंगा? या परमात्मा, है वक्त का काफिला आता है चला जाता, है वक्त का काफिला आता है चला सरताज को पुलिस लिए जा रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चलकर अजीत चाचा से बताना चाहिए। चाचा जा। या मेरे आका, आज कई दिन हुए सरताज घर पर वापस नहीं आया। अमन पुलिस ट्रेनिंग पे बिजनौर गया था, उसकी भी कुछ खबर नहीं मिली। न जाने मेरा बेटा किस साल में हो। आज आपकी दुआओं से और मुझे अपनी मेहनत मुशक्कत से पुलिस वर्दी मिल गई चाचा। चाचा, हाय मैं घर आया चाचा, हाय मैं घर आया चाचा, अब खुशियां मनाओ।
दिल से उसको मिलाना। वाह मेरे लाल, आज तो मुझे उस दिन की याद आई है जब तुम्हारे पिताजी ने कहा था मेरे बच्चे को खूब पढ़ाना। आज तो मैं इतना खुश हुआ हूँ बेटा, और मैं खुश हुआ सुन खबरी तेरी बेटा। वो करता तेरी याद हरी महर देता। जब देखो तब पूछा करता था कि मेरा भैया कब आएगा। वो मुझे बहुत याद करता होगा। बहुत याद करता था मेरे लाल। बेटा वो आ रहा होगा। चाचा जान फौरन चलिए, सरताज को पुलिस ले गई चाचा जान। मैं झूठ नहीं और हो कौन कैसी फैलाई खबर। कौन हो? क्या किया है मेरे बेटे ने? आज भाभी मिली तो इस मोड़ पर मेरी आका मेरी भाभी की याददाश्त वापस कर दे। भाभी मुझे पहचानो, मैं तेरा देवर अजीज में हूँ। भाभी, हाँ भाभी मैं तेरा देवर अजीज में। कौन? अजीज मियाँ? हाँ भाभी मुझे पहचानो, मैं तेरा देवर अजीज मियाँ हूँ। अजीज मियाँ देवर? हाँ भाभी। देवर? भाभी देवर देख आज तेरी भाभी की हालत क्या हो गई। और क्या से क्या मैं हो गई। और क्या से क्या मैं हो गई। और है तेरी ये जिंदगी। Yeah!
तेरा बेटा नन्ना सा था, वो इस वक्त कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। भाभी मैं तो तुझे बहुत ढूंढा, तो ना जाने कहाँ चली गई थी। खैर वो नहीं भाभी मेरी, सब बताऊंगा सामने तेरा बेटा अमन ही खड़ा है। देख भाभी यही तेरा बेटा अमन है। हाँ भाभी ये तेरा बेटा अमन है। बरसों से बिछड़ी हुई तेरी माँ एक बार अपनी माँ की गले से नहीं लगेगा मेरे लाल। अमर वारे तकदीर, वारे बाप विधाता, तूने किस कलम से मेरी तकदीर लिख दी रे कि बचपन में मेरा बाप फांसी के दर चढ़ गया, तो मेरी माँ दर दर की भिखारिन बन गई। काश दिल दिखाने से पहले तूने मेरी जिंदगी को फना कर दिया होता। जो एक बेटा अपनी माँ के होते हुए उसकी ममता को तरसता रहा। माँ आई बरसों तारी साहब ममता को माता मेरे अब तो सीने तो लगा लो मुझे प्यार से। है इतने दुख दे न भगवान किसी को, इतने दुख दे न भगवान किसी को, छीन ले उससे पहले इस संसार से। मगर तेरे चरणों की सौगंध माँ, जिसने तुझे तर तर का भिखारी बनाया है, बेटा बेटा सरताज को पुलिस पकड़ करके ले गई है। सरताज? हाँ बेटा। अगर मैं थाने नहीं पहुंचा तो पुलिस सरताज का चालान कर देगी। सबसे पहले अपने भाई को छुड़ाना होगा, उसके बाद उन कमीनों को मिट्टी में मिला लगा। चलो बेटा।